नमस्कार साथियों, मैं सैलन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने अपने चैनल साइंस मैग्नेट पर। तो आ जाइएगा बच्चों, सभी लोग जुड़ जाइएगा, एक बार जल्दी से एक बार जुड़िएगा। थोड़ा सा लेट हुए हैं क्योंकि स्ट्रीम की में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे, इस वजह से टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। तो आ जाइएगा सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाइएगा और एक बार सभी कॉमेंट करके बताइएगा क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक क्लियर है पूरी तरह, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। जल्दी से एक बार बताइएगा, है ना। आज छुट्टी है, छुट्टी कुछ नहीं है, छुट्टी कुछ नहीं है बिल्कुल, है ना। थोड़ी सी लेट हो गई क्लास इस वजह से, क्योंकि स्ट्रीम की सही नहीं हो पा रही थी उसमें। चलिए बताइएगा बच्चों, क्या मेरी आवाज, ऑडियो और वीडियो आप सभी तक पूरी तरह क्लियर है? से यस या नो एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या सारी चीजें क्लियर हैं। हाँ, टेक्निकल इशू बच्चे हो जाता है कभी कभी, तो प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए आइएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों अपनी चीजों की। आज हम लोगों को एज का पार्ट 2 बच्चों पढ़ना है, इसको फिनिश करना है। तो जल्दी से देखिएगा। आपको पता है कि हम लोगों का ग्रुप डी का बच्चों जो बैच चल रहा है, ग्रुप डी की क्लासेस आपकी रोज सुबह में चलती हैं फ्री यूट्यूब पर, क्लासेस साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के 9 बजे, सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात के रात के 9 बजे आपकी जीके एंड जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे लेके आता हूं मैं आपके साथ सैलेंसर यानी मैथ की क्लास आपके लिए, जिसमें मैं ग्रुप डी की पूरी मैथ को मैं बेसिक टू हाई लेवल तक मैं क्या करता हूं बच्चों, पढ़ाता हूं। सर लेट आए हैं आप, 10 मिनट हो जाता है बच्चे, 10 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, है ना, थोड़ा सा हो जाता है। मैं लेट नहीं आया, मैं तो बिल्कुल सही टाइम पे आया था, बस टेक्निकल इशू जब आ जाता है तो फिर क्या ही करें। सर आपकी आवाज लंका तक सुनाई दे रही है, ज्यादा तेज बोल रहे हैं क्या हम? बताओ बच्चों। सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होने जा रही है। अरे वाह, इससे खुशी की बात कुछ हो सकती है क्या? बताइएगा। ये देखिएगा, जो आपको बच्चों पीडीएफ मिलेगी, वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कहाँ? साइंस मैग्नेट के यूट्यूब, साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अपना बच्चों बैच है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, निर्माण बैच, जिसमें मैं मैथ फाउंडेशन से बिल्कुल पूरा मैथ का फाउंडेशन कोर्स आपको पढ़ाऊंगा। इसमें एएलपी, जेई टेक्नीशियन, एनटीपीसी यानी समस्त रेलवे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो ओनली 499 रुपीज में, है ना। ये सारी चीजें मैं इस बैच में आपको दूंगा, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट, है ना, लाइव क्लासेस, 2024 के प्रश्न रहेंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, टेस्ट सीरीज आपकी रहेंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक बैच ना लेकर, सबके अलग अलग बैच ना लेकर, बच्चे रीजनिंग का अलग लेते हैं, है ना, साइंस का अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो बताओ कई सारे बैच हो जाते हैं। तो आप एक काम करो, क्या कर लो बच्चों, डायरेक्ट एक पूरा बैच ले लो, है ना, 1199 रुपीज में। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, सभी के आपको स्पेशल बैच मिल जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये रहा, बताइएगा जल्दी से। पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से बच्चों, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से एक बार बताइएगा, फिर मैं इसके कंसेप्ट पर आपको लेके चलूं, फिर मैं कंसेप्ट पर लेके चलूं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो बच्चे बिल्कुल क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइएगा। से यकार सभी को शुभ संध्या। आ जाइएगा बच्चों। मैंने आपसे बोला कि यहां देखिएगा, यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बच्चों एक कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को मेरे साथ ही जानना पड़ेगा। अगर आप ये कंसेप्ट जान गए तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। जरा देखिएगा, कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये कंसेप्ट क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। इधर देखो बच्चों, है ना, पहले मुझे 5 मिनट सुन लेना, तो आगे के सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आपने 5 मिनट मुझे को सुन लिया। तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा ये व्यक्ति है ए है, और ये व्यक्ति, ये पर्सन का नाम मैंने कह दिया कौन है, बी है। एक ए है बच्चों और एक क्या है, बी है। एक की एज मैंने कह दी ये कितने साल है सर, 40 साल है। और एक की एज मैंने कह दी कितनी है बच्चों, 50 साल है। एक 40 साल का है, एक 50 साल का है। तो मैंने आपसे कहा क्या यहां पर आप बच्चों दोनों 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 संख्याओं का, यानी दोनों लोगों के, दोनों पर्सन का क्या आप योग निकाल सकते हैं? तो आप तुरंत कहेंगे हाँ जी सर, दोनों का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा, 90 साल। अब मैंने कहा बताइएगा, अगर ये अभी 40 साल का है तो बताओ ये 10 साल बाद कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 10 साल बाद ये 50 का हो जाएगा। अभी ये 50 का है तो बताइएगा ये 10 साल बाद कितने का होगा? तो आप सभी तुरंत कहोगे सर ये 60 का हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब क्या आप इनका योग बता सकते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे सर अब जो इनका योग है, बताइएगा ये 50 है मेरे पास,
और ये कितना है 60 है। तो अब जो योग बनेगा बताओ 6 5 11 है, यानी अब जो योग आएगा वो बच्चों कितना आएगा 110 आएगा। अब जो हमारे पास सम बनेगा वो सम कितना बनेगा 1 1 10 बनेगा। ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट को, कंसेप्ट बच्चे समझ गए फिर बिल्कुल आसान। बताइएगा अगर मैं कहूं 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी तो आप तुरंत कहोगे सर 35 थी। अगर मैं इसको बोलूं 5 साल पहले एज कितनी थी तो बताइएगा इसकी एज कितनी थी 45 थी। तो बताना अब मैं अगर इनका सम आपसे पूछूं बच्चों, अगर मैं इनका सम आपसे पूछूं तो क्या आप सम बता सकते हैं? बताइएगा जल्दी से बताओ, क्या अब आप इनको जोड़ सकते हैं? ये 35 है और ये कितना है 45 है। तो बताइएगा अब इनका जो सम बनेगा बताओ बच्चों, क्या अब इनका जो सम आएगा क्या वो 80 साल आएगा? जो सम आएगा वो कितना आएगा 80 साल। जो बच्चों सम आएगा वो कितना आएगा 80 साल आएगा। चलो ये तो बात हो गई हमारे पास सम की। अगर मैं अगली चीज की बात करूं, अगली चीज की बच्चों मैंने बात की किसकी? डिफरेंस की। यानी अगली चीज की बच्चों मैंने बात की डिफरेंस, यानी इनका अंतर लेने की बात की। तो बताइएगा जल्दी से एक बार बताइएगा, यहां पर बताओ इनके वर्तमान एज में अंतर कितने का है? तो सर दोनों की एज में कितने का अंतर है? 10 साल का है। यहां बताइएगा बच्चों 10 साल बाद इनकी एज में अंतर कितने का है? तो यहां भी बताओ 50 से 60 यानी कितने साल का अंतर है? सर 10 साल का अंतर है ना। बताओ इधर देखो ध्यान से, बताओ 5 साल पहले अंतर कितने का था? तब भी बताओ 35 में से 45 गया तब भी अंतर कितना था? 10 था। तो एक चीज मुझे समझ में आई, क्या समझ में आई? ध्यान से समझिएगा। एक चीज बच्चों मुझे समझ में आई कि हमेशा कभी भी 2%, 3%, 4%, चाहे जितने पर्सन हो तो उनकी एज में अंतर हमेशा क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है ना। एज में अंतर क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे मैंने कहा मैं 40 साल का हूं, तुम 20 साल के हो। बताओ अच्छा 5 साल बाद मैं कितने का? 45 का हो जाऊंगा, तुम कितने के? 25 के हो जाओगे। तब भी बताओ हमारी और आपकी एज में बताओ क्या अंतर सेम वही 20 साल का ही रहा है ना, क्योंकि वर्ष तो सबके लिए समान ही जोड़ घट रहे हैं, समान जोड़ घट रहे हैं। तो मैं कहूंगा अंतर ऑलवेज क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है। अब हमारे पास योग क्या होता है बच्चों? घटता बढ़ता है। बताइएगा यहां योग हमारे पास कितना था? यहां पर जो योग था हमारे पास बच्चों वो कितना था? 90 साल। अब बताइएगा जो योग है अब बताओ कितना हो गया? 110। तो बच्चों यहां देखिएगा जो सम है, सम कितना बढ़ गया? सम मेरे बच्चों कितना बढ़ गया? क्या 20 साल बढ़ गया? ये 20 साल क्यों बढ़ा? क्योंकि 10 साल इसका बढ़ा है और 10 साल योग इसका बढ़ा है, इसलिए टोटल कितना ऐड हुआ है? 20। ऐसे ही मैं कहूं बताओ यहां पर योग बच्चों कितना कम हो गया? 10 कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि 5 साल है इसकी कम हुई, 5 इसकी कम हुई, तो टोटल कितनी कम हो गई? 10। इसका मतलब सर जितने पर्सन होते हैं उतने ही सालें कम होती हैं, या जितने पर्सन होते हैं उतनी सालें क्या होती हैं? अधिक। और आपको एक चीज तो पता ही है कि सर नीचे आने पर एज क्या होती है? प्लस होती है, और ऊपर साइड ले जाने पर एज को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या कल वाली चीज में आपने ये वाली चीजें पढ़ी थी? नीचे आने पर एज को हम प्लस करते हैं, ऊपर आ जाने पर हम लोग एज को क्या करते हैं बच्चों? माइनस करते हैं। क्या ये सभी को समझ में आया कि नहीं? है ना। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया कि अंतर क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जरा करिएगा, जरा करिएगा ध्यान से, ध्यान से बच्चों बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है। अच्छा एक और चीज बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं मैं आपसे 5 साल छोटा हूं तो बताइएगा, या मैं आपसे कहूं मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, है ना, या मेरी आयु आपसे 5 साल अधिक है, इसका मतलब बच्चों हमारी और आपकी एज में जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? 5 साल का। तो कोई संख्या किसी से छोटी है, कोई संख्या किसी से अधिक है, कोई संख्या किसी से ज्यादा है, तो इसका मतलब सर पेट्रोल भरवाने गए थे क्या? हाँ बस अब पेट्रोल आ गया, आप पढ़ लो यहां ध्यान से, है ना। बताओ अब इसका मतलब क्या है कि बच्चों इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? डिफरेंस 5 साल का है। समझ पाए कि नहीं? तो हमेशा छोटे बड़े का मतलब क्या होता है? इनमें सब में क्या होना? डिफरेंस होना। छोटे बड़े का मतलब क्या होता है बच्चों? इनमें सब में क्या होता है? डिफरेंस होना। चलो जरा देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्या कह रहा है? आपसे कह रहा कि एज का कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या करो? लाइन खींचो और डैश करो। बताओ वर्तमान में ए बी से कितने वर्ष छोटा है? एक ए है बच्चों और एक कौन है? बी है। इसका मतलब छोटा और बड़े का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंस। तो मैं कहूंगा ए और बी की एज में जो डिफरेंस आया वो कितने साल का आया? 8 साल का। फिर देखो क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले। पहले के लिए बच्चों हम लोग कहां जाते हैं? ऊपर। अगर मैंने कहा 4 वर्ष पहले इनकी एज का जो रेशियो है, ए और बी की एज का जो बच्चों रेशियो है वो कितना है? 1 अनुपात कितना है? 2 है।
अब मुझे सारे बच्चे एक बार बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, अगर यहां डिफरेंस बताओ कितने का है बच्चों, 8 का, तो यहां भी डिफरेंस कितने का होगा, 8 का, नीचे भी डिफरेंस कितने का होगा, 8 का, क्योंकि डिफरेंस हर बार क्या रहता है, सेम रहता है ना, डिफरेंस हर बार क्या रहता है, सेम। अब बताओ यहां भी डिफरेंस 8 का, लेकिन क्वेश्चन के रेशियो में डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, तो मुझे पता चला सर 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू क्या यहां 8 हो जाएगी? अगर बच्चों एक पार्ट की वैल्यू 8 हो जाएगी, क्या मैं इसका भी 8 गुना कर दूं? तो मैं कहूंगा 8 एकम 8, इसका भी मैं 8 गुना कर दूं, तो ये बन जाएगा 8 दूनी कितना, 16। अब अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताइएगा, क्या मुझसे बी की वर्तमान आयु पूछी गई? अभी बताओ, अगर ये लाइन ना किए होते तो आपको पता रहता कि कहां पर है। अभी मुझे पता है सर ये वर्तमान नहीं है, ये कहां है, हम तो ऊपर है, कितने साल ऊपर है, 4। तो बताओ बच्चों, अगर मैं वी को वर्तमान में लेके आऊंगा तो नीचे की साइड आ रहा है, इसका मतलब इसमें 4 ऐड कर दें। तो मुझे बताइएगा क्या इसका जो आंसर आएगा, बी का आंसर क्या ये 20 आ जाएगा? अगर ए की आयु पूछी जाए तो बताओ ए की आयु क्या ये 12 साल आ जाएगी? आपसे बच्चों बी की पूछी गई थी, तो क्या आंसर आपका, सभी बच्चे एक बार बताइएगा, क्या सभी का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी आया था? बताओ 20 साल क्या सभी का आंसर आया था? से यस या नो, बताओ बच्चों, क्या सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया था? से यस या नो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बताओ अंतर ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अभी इस वाले को नहीं करेंगे, अगले वाले को करेंगे, है ना, पहले अंतर वाले कर लेते हैं। चलो जरा बताओ अगले क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। गुरुजी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा, कल वाला जो मैंने दिया था, होमवर्क में दिया था, वो तो कर नहीं पाए क्या आप? कर नहीं पाए क्या? 11/5 आंसर आया था उसका, दोनों की एज निकाल के बस बटे में करना था। चलो नहीं आया होगा तो देखेंगे, अभी लास्ट में मैं बता दूंगा। चलो इधर देखो बच्चों, अगले क्वेश्चंस का सभी बच्चे आंसर बताएंगे, अगले का आंसर सभी साथी बताएंगे। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना, एक बार जल्दी से बच्चे, है ना, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, दो बच्चों की एज है, तो मैंने एक बच्चे को क्या मान लिया, ए मान लिया, एक को क्या मान लिया बच्चों, बी। दो बच्चों की एज का अंतर, तो बताओ यहां अंतर दिया गया, इसका मतलब दोनों को घटाया गया होगा। तो बताओ ए और बी में जो डिफरेंस दिया गया वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। 6 वर्ष बाद, बच्चों बाद के लिए हम लोग कहां जाते हैं, नीचे, बाद के लिए हम लोग कहां जाते हैं, नीचे, कितने साल नीचे गए, 6। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल, 6 वर्ष बाद अगर मैंने दोनों को जोड़ा होगा, 6 वर्ष बाद बच्चों मैंने दोनों को क्या किया होगा, जोड़ा होगा। ए और बी को अगर मैंने बच्चों जोड़ा होगा तो बताओ हमारे पास कितना आया होगा, क्या वो 46 आया होगा? अब एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज मुझे बताओ, एक चीज ये बताओ बच्चों कि यहां पर देखो इसकी एज कब है, ये योग दिया गया कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अच्छा बताओ और अंतर कब है यहां? अब या तो मैं अंतर को नीचे लेके जाऊं या फिर योग को ऊपर लेके जाऊं, तो आप अंतर भी ले जा सकते हो, तो यहां पर a माइनस कितना लिख दो, b लिख दो। तो बताओ a की वैल्यू और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एक तो हमारे पास ये पैटर्न, या फिर आप एक काम करो बच्चों, इसको कहां लेके जाएं हम, ऊपर। तो बताइएगा 6 इससे कम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, 6 इससे कम हो जाएगा। तो बताओ क्या टोटल यहां से अगर मैं 12 कम कर दूं तो क्या योग यहां आ जाएगा? अगर मैं इससे 12 माइनस कर दूं तो क्या यहां बताओ हमारे पास, क्या हमारे पास यहां पर दोनों की चीजें आ जाएंगी? तो मैंने एक काम किया बच्चों, इससे 12 मैंने कम कर दिया, तो बताइएगा a प्लस बी की यहां से वैल्यू बताओ, 6 में से 2 गया कितना, 4, और इधर देखिएगा 1 गया कितना, 3। तो बताओ क्या यहां से a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई? कितनी आ गई बच्चों, 34। अब हमें दोनों चीजें पता चल गई, a प्लस बी पता चल गया, a माइनस बी। तो बताओ बचपन में क्या ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ी थी, b से b कैंसिल। मैं आपको एक चीज बच्चों बता दूं, ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज बता दूं, कभी भी आपके सामने अगर ऐसा कभी भी पैटर्न आया करे, ध्यान से समझिएगा, कभी भी बच्चों ऐसा पैटर्न आया करे, a प्लस बी बराबर अगर आपको दिया जाए कितना, x दिया जाए, है ना, और ये a माइनस बी यानी दो चीजों को जोड़ा जाए और दो चीजों को बच्चों घटाया जाए, तो अगर हमसे a की वैल्यू पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, आधा, तो ये a का मान आ जाता है। अगर b की बच्चों वैल्यू पूछी जाए तो दोनों को घटाकर हम क्या करेंगे, आधा, तो ये बच्चों b का वैल्यू आ जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, तो ये यहां से a और b की आपके सामने क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू आ जाएगी।
ए और बी की क्या आ जाएगी वैल्यू, है ना। इस चीज को बच्चों सभी ध्यान रखेंगे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप क्या पढ़ेंगे, बोट एंड स्टीम पढ़ेंगे, नाव धारा पढ़ेंगे, तब ये बहुत आसान लगेगा आपको, ध्यान समझिएगा। इंग्लिश में 16 दिया है, इंग्लिश में 16 की जगह 6 कर लो भाई, अगर 16 दिया है तो उसको कितना कर लो, 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो ध्यान से, तो बताइएगा यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो बच्चों क्या मैं दोनों को जोड़कर आधा कर दूं, बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास 36, और 36 का आधा कितना 18, क्या ए का मान आ गया। अगर मैं बच्चों बी की वैल्यू निकालूं तो दोनों को आपस में अंतर किया तो बताओ कितना 32, और 32 का आधा कितना बनेगा 16, 32 का आधा बच्चों कितना बनेगा 16, तो हमारे पास जो राइट आंसर बच जाएगा, क्या वो 18 और 16 आप सभी का आंसर आया था बच्चों, क्या वो 18 और 16 बताओ सभी का आंसर आया था। बताओ भाई, गोलू बताओ आंसर आया कि नहीं आपका, काव्या का आंसर आया भाई, अरविंद का आंसर आया, है ना, सोवन का भी आंसर आया, बालाजी का भी आंसर आया, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर दीजिएगा, है ना, ऐसे ही आंसर दीजिएगा, बड़े आसानी से आप बच्चों कर ले जाओगे। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों के सामने आता है, ये सारे के सारे बच्चों आपके ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से बताइएगा, अगले क्वेश्चंस का आंसर गुरुजी समझ फिर से समझा दीजिए, फिर से मैं एक बार बताता हूं, जरा ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार करिएगा। मैंने आपसे कहा कि यहां पर आप क्या करें, ए और बी की एज को निकाल लें, ए और बी की एज का योग दिया गया, ये योग बच्चों कब दिया गया है, ये योग हमें दिया गया कितने 6 साल पहले। अगर ये 6 साल पहले गया तो बताओ 6 ऊपर, अगर मैं इस योग को वर्तमान में लेके जाऊं तो 6 इससे कम, 6 इससे कम, वर्तमान में अगर इसको लेके जाऊं बच्चों तो 6 इससे कम, 6 इससे कम। अभी अभी कंसेप्ट, ये सब के सब बच्चे लेट जुड़े होंगे, इसी वजह से इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंसेप्ट आप नहीं समझ पाए हैं। जरा देखो ध्यान से, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इधर देखो, मैंने कहा कि ए और बी की आयु में जो डिफरेंस दिया गया वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योगफल है वो कितने वर्ष है बच्चों, वो आपसे कह रहा बच्चों कितना, वो आपसे कह रहा 46 ईयर। तो बताओ अंतर तो हमेशा समान ही रहता है, तो बताओ यहां से ए और बी की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, तो आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो ए और बी का मान। बताओ ये 48, 48 का आधा कितना बनेगा 24, तो मेरे पास जो ए की वैल्यू हो गई वो कितनी बन गई 24। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूं बी की वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है, तो बच्चों दोनों को जोड़ के क्या कर दो, दोनों को घटा के आधा, दोनों को मैंने घटाया 44, 44 का आधा कितना 22, तो बताओ यहां से बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 22। अच्छा ये जो वैल्यू है क्या वो 6 वर्ष बाद है, हमें तो सर वर्तमान में चाहिए, तो ऊपर जाने पर क्या एज माइनस होती है, तो बताओ बच्चों ये कितना हो जाएगा 18। क्या इससे भी हम लोग 6 माइनस कर दें, इससे भी बच्चों हम लोग कितना माइनस कर दें 6, तो बताइएगा ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना भाई, समझ पाए हो, मैंने दोनों पैटर्न से बता दिया, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। चलो जॉन और जिल वाले क्वेश्चंस को करते हैं, जरा देखिएगा। ग्रुप डी में पूछा गया बच्चे 17/12/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 और 2022 के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो थोड़ी सी स्पीड में भी चलेंगे ताकि हम लोग जल्दी से इसको खत्म कर लें। बताओ एक जॉन है, एक मैंने कहा जॉन है बच्चे, और एक कौन है, जिल है। एक जॉन है और एक कौन है, जिल है। जॉन जिल से बताओ कितने वर्ष छोटा है, 15 वर्ष। इसका मतलब बच्चों दोनों में जो जॉन और जिल में जो बताओ क्या है, जॉन और जिल में जो डिफरेंस दिया गया वो कितने वर्ष का है, 15। जब भी कोई संख्या किसी से छोटी बड़ी होती है इसका मतलब दोनों में क्या होता है बच्चों, दोनों में मेरे भाई क्या होता है, डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होता है मेरे बच्चों, डिफरेंस होता है। जब भी कोई संख्या किसी से छोटी और क्या होती है, बड़ी, तो दोनों में क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता है। ये चीज सभी को पता है कि नहीं। अगला देखिएगा, अगला देखना जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, 12 वर्ष पहले, पहले के लिए हम कहां जाएंगे बच्चों, ऊपर, पहले के लिए कहां जाएंगे, ऊपर। कितने वर्ष गए, 12 वर्ष। 12 वर्ष पहले बताओ जॉन की उम्र से कितने गुनी थी, किसकी उम्र, जिल की उम्र। जिल की उम्र किसके, जॉन के उम्र से यहां लगा हुआ है, बताओ कितने गुनी थी बच्चे, 1.5। 1.5 का मतलब पॉइंट हटाया नीचे 10, क्या बताओ 3/2 आ जाएगी। तो मैं कहूंगा सर ये 3/2 होगी। इसका मतलब अगर जॉन की उम्र 3 है
तो जिल कितने का हो जाएगा सर? 2 का हो जाएगा, है ना, सॉरी उल्टा हो गया। अगर बताओ पॉइंट यहां लगा है तो इसको बेस मानते हैं, अगर ये बच्चों 2 है तो ये कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। अब बताओ डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है मेरे बच्चों? सेम होता है। डिफरेंस सर क्या होता है? सेम होता है। अगर डिफरेंस सेम है तो बताओ यहां भी डिफरेंस कितने का है? 1 का है, और यहां भी डिफरेंस बच्चों कितने का है? 15 का है। क्या बताओ डिफरेंस तो हमेशा समान रहेगा एज में, तो एक पार्ट की वैल्यू अगर 15 हो गई तो क्या मैं इनकी प्रेजेंट एज निकाल सकता हूं? क्या बच्चों मैं इनकी प्रेजेंट एज निकाल सकता हूं? तो बताइएगा, अगर मैंने इसका 15 गुना कर दिया तो श्योर है ये सर 30 साल का होगा, इसका 15 गुना कर दिया तो ये कितने का होगा? 45 का होगा। अच्छा ये बच्चों 30 साल का कब होगा? 12 वर्ष पहले था। तो बताओ वर्तमान में क्या बताओ आने पर क्या इसमें 12 ऐड हो जाएगा? तो वर्तमान में क्या ये 42 का हो जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ क्या इसमें भी 12 ऐड हो जाएगा बच्चों? अगर इसमें 12 ऐड होगा तो क्या ये 57 का हो जाएगा? अब आंसर में देखो आपसे किसकी एज पूछी गई, उसी का आंसर आप कर सकते हो सर। जिल की उम्र पूछी गई है, तो जिल बताओ कितने का है हमारे सामने? 57 ईयर का है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। बताओ क्या ये समझ पाए हो कि नहीं? 42 आंसर दे रहे हैं, है ना, 42 प्लस 57 आंसर दे रहे हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हैं भाई। जॉन 2 और जिल 3 क्यों लिखा है सर? समझ नहीं आया। इसको समझने के लिए आप रेशियो की बच्चों, रेशियो के आप पैटर्न को पढ़ो। इसीलिए मैं कहता हूं मैथ तभी समझ में आती है जब आप स्टार्टिंग से मैथ को पढ़ते हो, जब आप शुरुआत से मैथ को पढ़ते हो, हर एक चीज को पढ़ते हो, तब जाके आपकी मैथ स्ट्रांग होती है। मैथ के लॉजिक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ये कनेक्शन अगर आप नहीं जोड़ पाए तो मैथ कभी नहीं आएगी। आपको ये चीज ध्यान रखिएगा। रेशियो में मैंने आपको बताया था कि जहां कहां से एरो उठाते हैं, कहां पर ले जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी, है ना। और ये चीजें बच्चों सीखने का प्रयास करो। मैंने आपसे कहा ये जॉन है, ये जॉन है, और ये कौन है? जिल है। जहां पर का और के से लगा हो वहां पेन का पॉइंट रखेंगे और कहां पहुंचाएंगे? इस पर, दूसरे वाले पर। ये 3/2 कह रहा, तो बताओ अगर इसकी एज 1 होगी तो बताओ क्या ये 3/2 हो जाएगा? रेशियो कभी फ्रैक्शन में होता नहीं, तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। ऐसे करके इनका रेशियो आता है बच्चों। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? जहां हम 1 मानते थे उसको कितना मानते हैं? इसका बेस मानते हैं, हर मानते हैं। क्या याद आया? तो बताओ ये वाली बच्चों चीज इधर आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी? 3। तो ये डायरेक्ट रेशियो हमारे पास हो जाता है 2 अनुपात कितना? 3। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगले का आंसर देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, है ना। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कौन सा कंसेप्ट लगाना है, प्लीज ये बता दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन, एकदम गुड क्वेश्चन। चलो देखो ध्यान से, एग्जाम में बच्चों तब पता चलता है कौन सा कंसेप्ट लगाना है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बार बार क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा, आप क्वेश्चन को सीखोगे। जैसे मुझे यहां पता चला सर यहां अंतर दिया गया था। क्या दिया गया था? अंतर दिया गया था। इसका मतलब मुझे पता चल गया सर ये अंतर वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा, है ना। तो जब आप क्वेश्चंस को बार बार करते हो, उसकी लैंग्वेज को समझने लगते हो, तो आपको पता चलने लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से है और इस टाइप से होगा, है ना। सर आप पेड कोर्स में कितने महीनों में कोर्स को कर देंगे? बच्चे अपना जो पैटर्न रहेगा वो टोटल 5 मंथ का रहेगा, है ना। कल की क्लास आप लीजिएगा, कल 3 बजे मैं आपको एप्लीकेशन में बताऊंगा कि किस तरह पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है आपको, किस तरह मैं पढ़ाऊंगा आपको, और कहां तक आपको मैं लेके जाऊंगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में। कल 3 बजे एप्लीकेशन पे क्लास होगी आपकी, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो फ्री क्लास रहेगी आपकी, है ना। तो साइंस मैग्नेट का आप क्या करें, है ना, चैनल डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए जरा देखिएगा ध्यान से। मेरी वर्तमान आयु होगा, क्या होगा बच्चे? मेरी वर्तमान आयु। तो मैंने कहा मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग उतना ही है जितने की मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 भाग है। तो बताओ ये 3/4, 2/3, 1/3, क्या मैं ये रेशियो में पढ़ा के आया हूं? एक बार बच्चों कमेंट करके बताओ सर 1/4, 3/4, 2/3 आपने रेशियो में पढ़ाया है कि नहीं? बताओ भाई। चलो ध्यान समझो, एप्लीकेशन पे एडवांस से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। इधर देखो ध्यान से बच्चों, मेरी वर्तमान आयु का 3/4, तो मैंने कहा मैं अपने आप को ए मान लूं। अपनी आयु का मैंने कहा 3/4 का मतलब कितना? 3 बटे कितना बच्चों? 4। मेरी वर्तमान आयु का 3/4 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई। क्या चचेरे भाई को बच्चों मैं बी मान लूं? चचेरे भाई को मैंने बी मान लिया, और उसका कौन सा हिस्सा है बच्चों? 5 बटे कितना? 6 हिस्सा। और दोनों आपस में क्या है बच्चे, है ना, बराबर है, क्योंकि जितना वो है उतना ही ये है। इसका मतलब दोनों क्या है? आपस में इक्वल हैं। बताओ भाई,
दोनों अवसर मेरी वाइफ भी पढ़ रही है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पहले तुम पढ़ लो फिर उसको समझा देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समझ में। जब पहली बार चीजें पढ़ते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। इधर देखो ध्यान से, ए है और कितना है, बी है। इधर देखो बच्चों, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई इस साइड कर दूं तो बताइएगा क्या मेरे पास ये बी की वैल्यू आ जाएगी? बताओ ये कितना बन गया हमारे पास, 18। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो ये कितना बन गया हमारे पास, 3/5वां हिस्सा है बच्चे। ये 3 कितना है, 5वां हिस्सा। तो बताओ अगर मैंने कहा ये 3/5वां हिस्सा है तो 5 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया तो क्या ये 25 हो जाएगा? क्या बच्चों ये 25 हो जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आसान। क्या मैंने इतना रेशियो बना दिया? क्या मैंने इतना रेशियो बना दिया? बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़ो, है ना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसीलिए तुम सब छोड़कर आते हो। चलो इधर देखो बच्चों, मैंने कहा ये 3a मेरी वर्तमान आयु का 3/5 है ना, 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5, ए का 3 कितना 5। फिर कह रहा है बी को, बी चचेरे भाई को मैंने क्या मान लिया बच्चों, बी मान लिया, तो बी का कितना 5 कितना 6। आपस में क्या है, जितना है, जितना वो है उतना ही है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल हैं। दोनों आपस में क्या है बच्चे, इक्वल हैं। अब जरा देखिएगा क्या यहां ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब देखो आगे क्या कह रहा, मेरी 10 साल पहले आयु, मेरी बच्चों मेरी का मतलब क्या हूं मैं, मेरी बच्चों 10 साल पहले, इसका मतलब ए की 10 साल पहले जो आयु थी, कितनी, 10 साल पहले, और कितना बच्चों, और कितना, है ना, आज से 4 साल बाद, मेरी 10 साल पहले और आज से 4 साल बाद, बाद के लिए हम कहां जाएंगे, नीचे। 4 साल बाद किसकी आयु बच्चे, उसकी, है ना, आज से 4 साल बाद की आयु होगी। बताओ ये आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो मुझे यहां से पता चला, मुझे यहां से पता चला, यहां से यहां अगर मैंने देखा, सर यहां से यहां जो, बताओ पहले हमारी ये ए की एज कितनी थी बच्चों, 25 थी, और इसकी एज कितनी, बी की एज को कितना कह दिया मैंने, 18। तो बताओ यहां से यहां जो डिफरेंस आया, क्या वो 14 साल का आया? लेकिन यहां से यहां बच्चों रेशियो में डिफरेंस कितने का है, यहां से यहां बच्चे रेशियो में डिफरेंस क्या, 25 में से ये गया, 25 में से 18 गया, क्या बताओ बच्चों ये 7 का डिफरेंस है। तो यहां तो मुझे 7 का डिफरेंस है, तो बताओ 1 पार्ट की वैल्यू क्या, ये 2 के बराबर हो गई। अगर मेरे मित्र, मेरे बंधु 1 पार्ट की वैल्यू 2 हो गई, तो बताओ यहां लिखा हुआ हर एक संख्या क्या दोगुनी होगी। तो बताओ मैंने अपने आप को ए माना था, इसका मतलब मैं कितने साल का हूं, 50 साल का हूं। मैं कितने साल का हूं बच्चे, 50 साल का हूं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ ये कितने साल का है, तो ये 36 साल का है। तो बताओ ये 50 साल का है, ये कितने का है बच्चों, 36 साल का है। बताओ बच्चे समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई क्या ये समझ में आया कि नहीं, से यस या नो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं तो एक बार सभी लोग लाइक कर दें, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार बच्चों लाइक कर दें। चलो अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। अगले पे हम लोग आ गए हैं, ये योग वाला क्वेश्चन है बच्चों। अगले वाले पे हम लोग कर रहे हैं, ये योग वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझिएगा। एक बार फिर से मैं बताता हूं, जरा देखो पिछला वाला बच्चों मैं एक बार फिर से बताता हूं, इधर देखिएगा। चैप्टर आसान है, बस बच्चों आपको समझना थोड़ा अच्छे से है। मैंने आपसे क्या बोला कि ये मैं हूं, ये मैं को मैंने क्या मान लिया, एम। मेरी आयु का 3/5वां भाग बराबर है मेरे चचेरे आयु का बच्चों कितना, 5/6 भाग। 5/6 भाग के क्या है बच्चों, बराबर है, यही तो कह रहा है। 5/6 भाग के क्या है, बराबर। तो बताओ यहां से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो बताओ, अच्छा ये 5 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का इधर हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं एक काम करूं बच्चे, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये 25 हो गया, बटे में सी को मैं इसके नीचे लेके आया, 3 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया तो ये 18 हो गया। बताओ क्या ये m और c की वैल्यू आ गई। फिर आपसे क्या कह रहा बच्चों, 10 साल पहले, 10 साल पहले ये, और 4 साल पहले, 4 साल बाद ये। बताओ क्या यही तो एज दे रहा। तो यहां दोनों की एज में जो डिफरेंस दे रहा वो कितने साल का है, 14 साल का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यहां डिफरेंस बच्चों देखो कितने का है, तो बताओ 25 में से 18 गया, कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो 7 पार्ट की वैल्यू क्या ये 14 के बराबर हो गई। अगर मेरे बच्चों 7 पार्ट की वैल्यू 14 हो गई तो 1 पार्ट क्या ये 2 गुना हो गया। अगर 1 पार्ट मेरे बच्चों 2 गुना हो गया तो मैंने इसका भी 2 गुना कर दिया तो ये कितने साल का हो जाएगा, 50 साल का। इसका भी 2 गुना कर दिया तो ये कितने साल का हो जाएगा, 36। मेरी आयु पूछी गई थी, तो मेरी आयु यानी मैं बच्चों कितने साल का हूं, 50 साल का हूं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बताओ बच्चों, है ना।
चलो अगला बताओ। क्वेश्चन देकर बोर्ड से हट जाया कीजिए सर, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती। क्या करूं, साइज ही इतना बड़ा है मेरा, है ना। अब भाई इतने चौड़े हैं, क्या करें, कहां जाएं, और रहेंगे तो उतने ही में, कहां जाएं। थोड़ा अपनी, है ना, बॉडी को थोड़ा कम करेंगे, तब तब थोड़ा चिपक के खड़े होंगे, तब ज्यादा सही रहेगा। चलो बच्चों, क्या ये समझ में आ गया? मैंने 2 बार आपको समझा दिया है। गुरुजी आप कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे हैं, ये समझो बच्चे, हर एक बच्चा नहीं पढ़ता इन चीजों को, है ना, इन चीजों को हर एक बच्चा नहीं पढ़ता है। इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से पढ़ लो, ज्यादा ज्यादा कमेंट ना किया करो, है ना, पढ़ने पे ज्यादा फोकस किया करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बता दो, 1-2 बार बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है। चलो जल्दी से बताओ बच्चे, अगले क्वेश्चंस का आंसर आप जल्दी से बताइएगा। थैंक यू राजू, थैंक यू। चलो इधर देखो बच्चे, अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एज का क्वेश्चन आया, आप लाइन करो, बीच में क्या करो, डैश। एक बार जल्दी से बच्चों शेयर कर दो, जल्दी से सभी सभी लोग शेयर कर दो। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। तो बच्चों एक कौन है, पिता है, और एक कौन है, पुत्र है। पिता और पुत्र की वर्तमान, वर्तमान में अगर मैंने दोनों को जोड़ा होगा, पिता को और पुत्र को, तो बताओ हमें कितना मिला होगा, 68 साल मिला होगा। कितना मिला होगा बच्चों, 68 साल। 8 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए हम कहां जाएंगे, ऊपर। 8 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए हम कहां जाएंगे, ऊपर। उनकी आयु का अनुपात 12:1 है बच्चे, है ना। 12 अनुपात कितना है, 1 है। इनकी एज का रेशियो 12 अनुपात कितना है, 1 है। अब चाहो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक पे फोकस ना करो बच्चे, आप डायरेक्ट किया करो। अच्छा देखो ध्यान से, क्या मुझे जो अनुपात दिया गया, क्या वो ऊपर का दिया गया? अच्छा, क्या मैं अपने योग को ऊपर ले जा सकता हूं? क्या मैं अपने योग को बच्चे ऊपर ले जा सकता हूं? कैसे, ध्यान समझिएगा। ये 8 साल पहले है तो श्योर है 8 साल बच्चों इससे कम हुआ होगा, 8 साल मेरे भाई इससे कम हुआ होगा। तो बताओ एक चीज बताओ, एक चीज बताइएगा, अगर मैं सर इस संख्या से मैं 8 और 8 कितना 16 कम कर दूं, तो बताओ क्या मेरे पास ये 8 साल पहले का योग आ जाएगा? बताओ, अगर मैंने इस संख्या से बच्चों 16 कम कर दिया तो क्या मेरे पास 8 साल पहले का योग आ जाएगा? तो मेरे पास 8 साल पहले योग कितना रहा होगा सर, 52 रहा होगा। 8 साल पहले जो योग रहा होगा वो मेरे साथी कितना रहा होगा, 52। इतना सभी को समझ में आ गया? बताओ भाई, है ना। अगला देखिएगा, अब यहां अगर मुझे योग दिया गया तो रेशियो में भी तो योग होना चाहिए। तो बच्चों रेशियो में योग हमें कितना दे रहा, 13। तो बताओ क्या 13 पार्ट की वैल्यू 52 हो गई? तो मैं कहूंगा 1 पार्ट की वैल्यू बच्चों क्या ये 4 हो जाएगी, है ना। अगर ये पार्ट वैल्यू नहीं आती तो आप सबसे पहले बच्चे रेशियो वाला चैप्टर देख के आए। अगर रेशियो नहीं आएगा, प्रोपोर्शन नहीं आएगा, तो एज कभी नहीं आ सकता, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आप बीच से जुड़े हैं तो आप गलती कर रहे हैं, चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी अगर आप नए स्टूडेंट हैं। बताओ 12 चौको बच्चों कितना, 48। इधर भी 4 गुना कर दिया तो 4 एकम कितना, 4। अच्छा ये जो एज है क्या बताओ वर्तमान में है? नहीं सर, ये तो सर कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। तो अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूं, 8 ऐड कर दूं तो बताइएगा क्या ये 56 साल का हो जाएगा? बिल्कुल सही सर। अगर मैं इसमें बच्चों 8 ऐड कर दूं तो 8 और 4 कितना, 12। तो क्या ये 12 साल का हो जाएगा? लेकिन दोनों की एज ना पूछकर दोनों का अनुपात पूछा गया। तो बच्चे अनुपात तो सिंपलेस्ट, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि अनुपात हमेशा क्या होता है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो मैंने इसको 4 से काट दिया, 14 चौको 56, और ये कितना बन जाएगा, 3। तो बताओ आंसर हमारे पास क्या 14:3 आ जाएगा? क्या आंसर हमारे पास 14:3? क्या सभी बच्चों का आंसर आया था? बताओ बच्चों, 14 चौको 56 और बताओ 4 तिहाई कितना, 12। 14:3 आप सभी का आंसर आया होगा। आपसे पूछा गया 4 वर्ष बाद, अच्छा वर्ष बाद बच्चों, 4 वर्ष बाद पूछा गया, ये तो वर्तमान का रेशियो आया। ये जो रेशियो आया है वो कब का आया बच्चों, वर्तमान का। आपसे कब का पूछा गया, 4 वर्ष बाद। तो बाद के लिए बच्चों क्या मैं यहां इसमें प्लस करूंगा, बाद के लिए क्या मैं 4 वर्ष और नीचे जाऊंगा? अगर मैं बच्चों 4 वर्ष और नीचे गया तो ये कितने का बन जाएगा, 60 का। इसमें 4 वर्ष नीचे गया तो बताओ, और ये कितने का बन जाएगा हमारे पास, बताओ 12 और 4 कितना बच्चों, 16। अब मैंने अगर इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो बताओ ये 15 चौको 60 हो जाएगा। इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो बताओ क्या 15:4 आप सभी का आंसर आया था? बताओ बच्चों
क्या ये 15:4 आप सभी का आंसर आया था? से यस या नो। अगर वर्तमान रेशियो पूछता तो हमारे पास 14:3 आता, लेकिन 4 वर्ष बाद पूछा तो बताओ क्या हम नीचे चले जाए? बताओ ये हमारे पास क्या बन गया आंसर। समझ में आया कि नहीं बताओ, जल्दी से बताइएगा। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? से यस या नो बताओ बच्चों, क्या ये सभी को समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें और अगला क्वेश्चन जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिएगा। बताओ जल्दी से, बोलो मेरे मित्र, क्या ये समझ में आ रही हैं सारी चीजें? एक बार जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ बच्चों। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, सबसे पहले एज का कभी भी क्वेश्चन आए बच्चों क्या करें हम लोग? लाइन करें, है ना। सर प्लीज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दीजिएगा। जैसे ही बच्चों चैप्टर फिनिश होगा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लें। पहले चैप्टर तो फिनिश होने दें, पूरी ये रेशियो की यूनिट फिनिश होने दें, फिर आपको 150-200 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, पहले ये यूनिट आपकी पूरी फिनिश हो जाए। बताओ क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का रेशियो। तो बताओ ये ए है और ये कौन है? बी है। इनकी आयु का जो अनुपात दिया गया 3 अनुपात कितना है? 2 है। इनकी आयु का रेशियो बच्चों 3 रेशियो कितना है? 2 है। बताओ यही तो कह रहा है। फिर कह रहा 10 वर्ष बाद, बाद के लिए हम कहां जाएंगे? नीचे। 10 वर्ष बाद के लिए मतलब हम कहां जाएंगे? नीचे। उनकी आयु का योग, इसका मतलब बच्चों ए और बी को अगर मैंने जोड़ा होगा तो इनका योग हमारे पास जो आया होगा वो कितने साल है? 80 साल है। तो बताओ क्या इनकी वर्तमान आयु आप फाइंड कर सकते हैं? है ना। आपके में ध्यान रखिएगा बच्चों, ग्रुप डी में इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से बच्चों पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं आप कर पाएंगे तो बड़े क्वेश्चंस आपको भनक भी नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ग्रुप डी को बिल्कुल हल्के में ना लेना। जो बच्चे बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं वो ध्यान रखें, ग्रुप डी आसान नहीं है और टफ भी नहीं है। ध्यान रखना, उसके लिए टफ नहीं है जिसने पढ़ा हुआ है। तो चलो ध्यान से समझो। अगर मुझे यहां का रेशियो दिया गया तो बताओ योग भी यहीं का होना चाहिए बच्चों, सम भी यहीं का होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, 10 इससे कम, 10 इससे कम। ध्यान से देखो इधर, मैंने आपसे क्या बोला, कितने साल बाद पूछा गया था? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 होगा। तो मैंने कहा 10 10, इसका मतलब क्या मैं 20 कम कर दूं? अगर मैंने 20 कम कर दिया तो बताओ बच्चों क्या यहां 60 आ जाएगा? तो मैं यहां से कह सकता, चल नहीं है, चल नहीं है। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट, हेलो हेलो, माइक चेक। बच्चों बताओ, अब बताओ क्या बिल्कुल सही आवाज है ना? अब बताओ क्या आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? एज खत्म हो गया सर का, एज खत्म नहीं हुआ, सर का भी एज है, पगले नहीं तो एज खत्म हो गया सर का। इधर देखो ध्यान से, अब बताओ क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी से एक बार बताइएगा। ओके है, वेरी गुड। एक बार सभी लोग बच्चे ओके कर दो, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो अगर आवाज आ रही है तो। चलो देखो जरा ध्यान से,
अगर मैंने आपसे बोला किसकी एज पूछी गई थी, बताइएगा ए और बी की पूछी गई थी, तो 36 और 24 क्या आप सभी का आंसर आया था कि नहीं? मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना है बच्चों? 2 है। तो वर्तमान में कह रहा, तो वर्तमान में 10 वर्ष बाद के लिए हम कहां जाएंगे? नीचे। इनकी आयु का योगफल कितना कह रहा? 80 है ना। इनकी आयु का योगफल बच्चों कितना कह रहा? 80। लेकिन ये कब है? 10 वर्ष बाद। तो बताओ क्या वर्तमान में बताओ आने पर 10 ऊपर जाएंगे तो 10 इससे कम होगा, 10 इससे कम। पहला कंसेप्ट, पहली लाइन मैंने आज यही सिखाया था। अगर ये कंसेप्ट नहीं सीखे हो तो बहुत टफ रहेगा तुम्हारे लिए चैप्टर। तो बताओ 10 और 10 20, 20 कम हुआ तो क्या मैं वर्तमान में आ गया? अगर बच्चों में वर्तमान में आ गया तो बताइएगा यहां वर्तमान में योगफल कितना आ गया? 60 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में यहां योगफल 3 और 2 5 कह रहा, तो 5 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 12, तो ये दोनों को मैंने 12 गुना कर दिया, तो 36 और 24 हमारे पास क्या बन गया? आंसर बन गया। 36 और 24 बच्चों हमारे पास क्या बन गया? आंसर बन गया। और अगले क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा। जल्दी से एक बार जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बुलेट में पेट्रोल कम हो गया था, तुम लोग सबके सब पगलेट हो क्या पूरे? अरे आवाज में सेल खत्म हो जाती है। चलो बताओ जल्दी से। साउंड नहीं है। अब साउंड है मोहन प्रजापति, अब साउंड है। देखो जरा सर, ये चैप्टर खत्म खत्म कब होगा? आज ही खत्म हो जाएगा। अगर आज कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे तो कल करवा लेंगे, है ना। बाकी तो फिनिश ही है। यही 4 कंसेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, रेशियो वाले, जोड़ने वाले, घटाने वाले, है ना। यही 4 कंसेप्ट ज्यादातर आते हैं। और फिर इसमें आने को तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अलग से। चलो इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे बोला 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? नीलम हो गई, और कौन हो गए बच्चों? मयंक हो गए, और कौन हो गई? क्षमा हो गई, है ना। नीलम, मयंक और कौन बच्चे? क्षमा। नीलम, मयंक और क्या हो गए? क्षमा। 3 लोग हैं हमारे सामने। नीलम, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन करवा देंगे। चलो इधर देखो, कल करवा देंगे उसको, आज तो मैंने नहीं लगाया इसमें। इधर देखिएगा ध्यान से। नीलम, मयंक और क्षमा की वर्तमान आयु का योग बच्चे 72 साल है। अगर प्रेजेंट एज का रेशियो, इसका मतलब प्रेजेंट में मैंने तीनों को जोड़ा होगा, नीलम को, मयंक को और किसको? क्षमा को। बताओ तीनों को मैंने ऐड किया होगा तो बताओ कितना आया होगा? 72। अच्छा यहां सब मैं लिख के बता रहा हूं, वहां लिखना नहीं होता, डायरेक्ट करना होता है आपको, है ना। डायरेक्ट करने के भी तरीके बताएंगे आपको। चलो ध्यान समझिएगा। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो बच्चों 8 वर्ष बाद के लिए क्या मैं नीचे जाऊंगा? कितने नीचे गया? 8 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात 4, 3 और कितना है बच्चों? 5। अगर मैं इसकी एज को ऊपर लेके जाऊंगा तो x मानना पड़ेगा। तो बताओ क्या इसको योग को ही नीचे लेके आ जाऊं? तो बच्चों 8 इसमें ऐड होगा कि नहीं? 8 इसमें ऐड होगा कि नहीं? 8 इसमें ऐड होगा कि नहीं? तो 8 तिहाई कितना बच्चों? 24। अगर मैं 24 ऐड कर दूं तो क्या मैं यहां पर योग कर ले जाऊंगा? तो बताओ 4 और 2 कितना? 6, 7 और 2 कितना? 9। तो यहां बच्चों मेरे पास जो योग आया वो कितना आया? 96। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 5, 3, 8, 8, 4 कितना? 12। तो यहां तो हमसे कह रहा 12 है, लेकिन क्वेश्चन में 96 कह रहा, तो मैं कहूंगा 1 पार्ट की वैल्यू क्या बच्चों? 8 आ जाएगी। 12 8 96। अगर मैंने इसका भी 8 गुना कर दिया तो ये 32 साल हो गया। इसका भी 8 गुना कर दिया तो ये 24 साल हो गया। इसका भी बच्चों मैंने 8 गुना कर दिया तो बताओ ये कितना हो गया? 40 साल हो गया। अच्छा कोई बच्चा मुझे ये बताएगा क्या ये प्रेजेंट एज है? नहीं सर, ये प्रेजेंट नहीं है, ये तो कब है? 8 साल बाद है। तो बच्चों प्रेजेंट में जाने के लिए क्या 8 माइनस कर दें? अगर मैंने इससे 8 माइनस कर दिया, इससे बच्चों मेरे 8 माइनस कर दिया, तो क्या इसकी एज 24 साल हो जाएगी। यानी नीलम की आयु जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे? 24 हो जाएगी। अगर इसी तरह मैंने इससे बच्चों 8 माइनस कर दिया, इससे 8 माइनस कर दिया, तो बताओ क्या ये 16 साल का मयंक हो जाएगा। अगर मैंने इससे 8 माइनस कर दिया तो मेरे बच्चों क्या ये 32 साल का हो जाएगा। आपसे जो एज पूछी गई वो किसकी पूछी गई? मयंक और क्षमा की वर्तमान एज में कितने का अंतर है। तो बच्चों यहां देखो ध्यान से, किसमें? मयंक और क्षमा। तो मयंक और क्षमा की एज में कितने साल का अंतर है? तो मुझे जो अंतर दिखाई दे रहा वो कितने का बच्चों? 16 का अंतर दिखाई दे रहा। और अंतर तो हमेशा सेम रहता है, आप यहीं से आंसर निकाल सकते थे। बताओ बच्चों यहां कितने का अंतर? 2 का।
तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16। क्या बताओ यहां जो अंतर आएगा क्या 16 का डायरेक्ट आ जाता है ना। तो डायरेक्ट भी आप करो, लेकिन हर किसी की एज भी निकालना सीखो, ताकि आपसे चाहे कुछ क्वेश्चन पूछे आप बड़े आसानी से निकाल पाओ। केवल एक क्वेश्चन ना सीखो, उसके साथ जितनी भी वैल्यू है सारी निकालो। चलो बच्चों, सर प्रेजेंट एज में जाने की क्या जरूरत है, डिफरेंस 2 यूनिट है। वही तो मैंने कहा, अगर डिफरेंस यहां दे रहा तो डिफरेंस से ही निकाल सकते हैं। डिफरेंस हमेशा क्या रहता है बच्चे, सेम। वो प्रेजेंट में मैं इसलिए गया ताकि आपसे प्रेजेंट पूछे तो प्रेजेंट निकाल दो, पास्ट पूछे पास्ट निकाल दो, है ना रोहित। जहां की एज पूछे आप वहां की निकाल दो, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को करिएगा, अगले क्वेश्चन को करिएगा बच्चों। मेरा काम बच्चे सिखाना है आपको हर एक चीज, एक क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या बन सकता है, ये सारी चीजें मुझे सिखाना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आए तो क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल आसानी से तुम्हें सॉल्व कर करके दनादन 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 कराते चले जाऊं, है ना। तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो चीजें आती हैं, मुझे तुम्हें सिखाना है, तुमको सिखाना है, ताकि मैं पूरे पूरे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप कर पाओ। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप कर पाओ, इसीलिए मैं पूरा डिटेल्स में लिख के बताता हूं, है ना। चलो क्या कह रहा है, पी क्यू आर की वर्तमान आयु। बच्चों इसका मतलब मैंने पी, और कौन है क्यू है, और कौन है आर है। बताओ वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 158। कितना हो गया बच्चों, 158। क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व। पूर्व के लिए हम कहां जाएंगे, ऊपर। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल सा क्या काम करेंगे, सर 6 वर्ष पहले की बात कह रहा, तो बताइएगा ये तो वर्तमान आयु का योगफल है, तो 6 6 12 6 18। इसका मतलब अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो इसमें 18 ऐड हो जाएगा। बताओ, है ना। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, है ना, रेशियो में कहां का दे रहा है, 6 वर्ष पूर्व का, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो बच्चों इससे क्या 18 माइनस हो जाएगा। तो 18 माइनस होगा तो मैं कह सकता हूं ये सर 140 के बराबर हो गया। तो बताइएगा ये कितना, 7 3 10 4 14, 14 की वैल्यू 140। 1 पार्ट बच्चे कितने गुना, 10 गुना। अगर 1 पार्ट 10 गुना तो ये 30, ये 40, ये कितना हो गया, 70 हो गया। आपसे आर, क्यू और आर की वर्तमान आयु का योगफल पूछा गया है। तो बताइएगा ये 6 साल पहले था, तो ये वर्तमान में कितने का, 46 का होगा, ये वर्तमान में 76 का होगा। दोनों को जोड़ दें, बताओ आंसर आ जाएगा, है ना। इतना सा क्वेश्चन होता है, लेकिन मेरा काम बच्चे समझाना है, आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, यहां जो हमें रेशियो दे रहा वो 6 वर्ष पहले कह रहा, कितना कह रहा, 3, फिर कितना कह रहा है, 4, फिर कितना कह रहा है बच्चों, 7। क्या ये रेशियो आपसे कह रहा है, तो यहां रेशियो हमको दे रहा है। अगर रेशियो यहां का है तो योग भी यहां का होना चाहिए। तो बच्चों 6 इससे कम करेंगे, 6 इससे कम करेंगे, 6, ये सब माइंड में करना होता है। 6 3 18, 18 कम कर दिया तो बताओ यहां का योगफल क्या 140 आ जाएगा। तो बताओ यहां जो योगफल दिखाई दे रहा है वो 14 है, 14 बराबर 140 के, तो 1 पार्ट की वैल्यू बच्चों क्या 10 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 30 साल का, ये 40 साल का, ये कितने का हो जाएगा, 70 साल का। तो बताओ वर्तमान में क्या इसमें 6 ऐड हो जाएगा, तो वर्तमान में ये 36 का हो गया, ये 46 का हो गया, और ये 76 का हो गया। आपसे क्या पूछा गया, क्यू और आर की आयु का योगफल। तो बताओ 6 और 6 12, 7 4 11 और 1 12। तो बताओ बच्चों क्या दोनों की आयु का योगफल 122 आ जाएगा। क्या बताओ 122 साल दोनों की आयु का योगफल आएगा। बताएं जल्दी से, एक बार बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, से यस या नो। नेट खत्म हो गया भाई काव्या का। काव्या दिन भर ये रील्स काहे देखती रहती हो, है ना। रील्स के चक्कर में तुम अपना रेलवे खत्म कर लोगी, ध्यान रखिएगा। तो या तो रील्स चुन लो या रेल चुन लो, है ना। दो ही में से एक चीज ही आप कर सकते हो, या तो रील्स या फिर रेल। ध्यान रखो, रील्स को कम देखो, नेट को बचा के रखो शाम की 10 बजे वाली क्लास के लिए। तो ध्यान से समझो, है ना। तो मैंने 2 कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, एक तो मैंने सिखाया क्या आपको, योग वाला, और एक क्या सिखाया मैंने, अंतर वाला। बच्चे ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लेना, क्वेश्चन बहुत आता है। हर एक सेट में आपको एज के कभी कभी तो दो क्वेश्चन मिल जाते हैं एज के, ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की बात कर दें, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर बच्चों क्या होगा। अगले क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से। इसका बच्चे कल करवा देंगे, आज मैंने वो वाली सीट लगाई नहीं है, नहीं तो आज ही करवा देता, कल मैं करवा दूंगा, है ना। जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था कल करवा दूंगा। 11/5 आंसर आया था उसका। बोलो बा मुस्कुराइए, आप बुलेट सर से पढ़ रहे हैं, अच्छा भाई। चलो
आंसर ना देना, बस तुमसे बातें बनवा लो, तुम सामने नहीं हो, नहीं तुम्हें कूटे हम बहुत। चलो, बातें केवल बनवा लो तुमसे अच्छी अच्छी, आंसर देने में तुम्हारे हालत खराब होती है। 3 व्यक्तियों की बच्चों औसत आयु कह रहा है, क्या कह रहा है? औसत आयु। औसत आयु बताओ कितने वर्ष है? 42 साल है। 3 पर्सन है हमारे पास, एक मैंने कहा ए है, और जब कुछ ना कहा जाए इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान। तो वर्तमान में औसत आयु। अच्छा, आपको पता है बच्चों योग बराबर क्या होता है? योग सम बराबर क्या होता है? किसी का भी अगर मेरे पास क्या हो? एवरेज हो, और उसका क्या हो? ध्यान से समझिएगा, नंबर्स हो, तो बताइएगा क्या सम आ जाता है? जैसे मैंने कहा बताओ कितने वर्ष का एवरेज है? 42। तो बताओ इसमें मैं नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दूं, कितने लोग हैं? 3। तो बताओ क्या इनका योगफल आ जाएगा बच्चों? इसका मतलब तीनों तीनों का जो योगफल रहेगा, क्या तीनों का बच्चों जो योगफल रहा होगा, क्या बताओ वो 126 साल रहा होगा? तीनों का योगफल जो रहा होगा, क्या मेरे बच्चों वो 126 साल रहा होगा? क्या तीनों का योगफल बच्चों 126 साल रहा होगा? अब देखिएगा, उनकी आयु में क्रमशः अनुपात, उनकी आयु में जो रेशियो है वो 3 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो कितना है बच्चों? 4 है। 2 रेशियो 3 रेशियो कितना है? 4 है। हाँ, 56 आएगा आंसर। कितना आएगा बच्चे? 56। 56 इसको कर लेना, 56 आंसर आएगा। बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैंने बच्चों आपसे बोला कि यहां पर जो रेशियो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? 3 4 और कितना है ना? 2 3 और कितना? 4। तो बताओ बच्चों, अगर यहां सम है मेरे पास, रेशियो का सम, तो क्या इसके सम के मैं बराबर कर लूं? तो बताओ 4 3 7 और 2 कितना? 9। 9 बराबर बच्चे कितने के? 126 के। तो बताओ 14 का 9 गुना होता है बच्चे 126, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 14। क्या पूछ रहा? बड़े पर्सन की आयु फाइंड करें। तो मेरे सामने बच्चों बड़ा पर्सन आएगा, क्या मैं इसका भी 14 गुना कर दूं? तो बताओ क्या इसकी जो प्रेजेंट आयु आई, क्या वो 56 साल आ गई? ऐसे ही अगर ए से पूछे जाए तो बताओ क्या ये 28 साल का हो जाएगा? अगर हमसे इसका आंसर पूछा जाए तो क्या ये 42 साल का हो जाएगा? हमसे बड़े वाले का आंसर पूछा गया था, तो बड़ा वाला आंसर क्या बताओ? 56 बनेगा। से यस या नो जल्दी से बताइएगा, से यस या नो बच्चे जल्दी से बताइएगा। 56 इट इज द राइट आंसर होगा। क्या सभी को बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं? सभी को ये चीज समझ में आई कि नहीं? एक बार जल्दी से बताइएगा। सभी इस क्वेश्चन को कर पाए हैं कि नहीं? जल्दी से बताइएगा। और अगला क्वेश्चन बच्चों करने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग किस पर आ गए हैं? हम लोग आ गए हैं किस पर बच्चों? है ना, एवरेज वाले कंसेप्ट पर। किस पर आ गए बच्चे? एवरेज वाले कंसेप्ट पर। तो बताओ एवरेज का ये वाला कंसेप्ट क्या आप खुद से कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताइएगा, है ना, जल्दी से बताओ बच्चों, इस वाले को आप खुद से कर पाएंगे कि नहीं? से यस या नो एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। और मैं आपको बता दूं बच्चे, अवगत मैं आपको करा दूं कि आपका जो निर्माण बैच है वो कल से आपका बैच स्टार्ट है। इस बैच में कल से आपकी क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। वहां पर मैं आपको बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल आराम से, धीमे धीमे हर एक चीज को सिखाऊंगा। ये बैच आपके लिए एएलपी टेक्नीशियन, चाहे आप जेई का एग्जाम दें, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दें, चाहे आप बच्चों है ना ग्रुप डी का एग्जाम दें, तो आप ध्यान रखेंगे लगभग 4 से 5 मंथ में इस बैच को हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल खत्म कर लेंगे और बड़े आसानी से इसको हम लोग सीख लेंगे। तो ये हमारा फाउंडेशन बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोलमेंट करा लें ताकि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। तो ध्यान रखिएगा, 499 रुपीज का ये हमारा बैच है और इसमें मैं ये सारी चीजें आपको बच्चों प्रोवाइड कराऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे इससे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। और या तो अगर आप कॉम्बो ले लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कॉम्बो हमारे पास चारों का आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? चारों सब्जेक्ट का आपको बेस्ट आपको स्पेशल बैच मिल जाएगा। चारों का, है ना, चारों सब्जेक्ट का स्पेशल बैच मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप इससे जुड़ सकते हैं। और बाकी आपको पता है कि जो हमारा बैच चल रहा है वो आपका रेलवे ग्रुप डी का, ये हमारा फ्री यूट्यूब पर बैच ओनली ग्रुप डी के लिए बच्चे, है ना। सुबह 9 बजे रीजनिंग, फिर आपकी साइंस की क्लास, जीके एंड जीएस की क्लास रात के 9 बजे और 10 बजे मेरी क्लास होती है। तो अपना डेटा बेटा बच्चों बचा के रखा करें, है ना, 10 ही बजे तुम्हारा डेटा खत्म होने लगता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा बच्चे, टेलीग्राम, इस सब की जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ध्यान रखिएगा सर, फ्री क्लास नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा बच्चे? ग्रुप डी वाले जो बच्चों हैं वो आप इसमें फ्री क्लास आपकी चलती रहेगी जैसे चल रही है। अगर आपको और अच्छे से मैथ को पढ़ना है, बेसिक लेवल से हर एक चीज को समझना है, कौन सी चीजें कैसे आती हैं, यहां मैं बहुत ज्यादा बच्चे 15-20 क्वेश्चन करवा पाता हूं, वहां मैं एक एक चैप्टर के 150-150 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, हर एक चीज आपको सिखाऊंगा। तो बस थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है, वहां आपकी जो क्लास चलेगी पूरी 2 घंटे की चलेगी। तो कल से आप लोग 3 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे बैच में भी। चलिए, है ना, वैलिडिटी 1 साल की रहेगी आपकी, 1 साल तक आप पढ़ सकते हैं।
चलो बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। सर रेलवे का ही क्रैक होगा एग्जाम क्या? नहीं, रेलवे का क्यों होगा बच्चे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कई सारे स्टेट एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, वो आपको लेवल खुद ही पता चल जाएगा, आप टेंशन ना लें, है ना बच्चे, आप टेंशन ना लें। अरे तुम 10 मिनट ज्यादा की कह रहे हो, मैं तुम्हें पूरा 1 घंटा ज्यादा पढ़ा सकता हूं, तुम पढ़ने वाले तो हो, है? भागने लगते हो, किसी का नेट खत्म हो रहा, किसी का कुछ, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, कल मैं फिर इसको पढ़ाऊंगा आपके लिए। चलिए। हाँ, किसी के बाबू इंतजार कर रहे हैं, किसी के सोना इंतजार कर रहे हैं, वैसे भी ये फेस्टिवल वाला त्योहार आपका ये चल ही रहा है ना। आपका 7-8 दिनों का जो भी त्योहार होता है, तो समझ सकते हैं भाई, तुम्हारी भावनाओं को भी हम लोग समझते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। चलो कोई नहीं, है ना, 6-7 दिन है, उसमें से 4-5 दिन बीत ही चुके हैं शायद, कुछ दिन और बचे हैं, ठीक, मौज मस्ती काट लो। चलो बच्चों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, पढ़ते रहें और इसी तरह बेस्ट से बेस्ट। एक बार बच्चों अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो सभी बच्चे एक बार लाइक करके जाएंगे, ये ध्यान रखना, सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे और अपना कमेंट भी करके जाएंगे कि चीजें सर समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत अगर कंफ्यूजन हो तो अपनी कंफ्यूजन, है ना, बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप उसमें कॉमेंट में जरूर बताया करें, है ना, जो भी कॉमेंट आप करते हैं, और सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे। चलिए बच्चे, सर इंग्लिश में लिखा करें, अच्छा ठीक है भाई, इंग्लिश में भी लिख देंगे, वैसे लिखते तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में हूं। चलो बच्चों, तो आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो नहीं है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के कितने बजे, 10 बजे। तो नेट एट अपना बचा के रखा करें, है ना, रील्स के चक्कर में पढ़े ना, रेल के चक्कर में पड़े, और इस बार रेल पार हो जाएगी आपकी, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।